मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th विज्ञान साइंस की आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं। साइंस का लेसन नंबर 1 आज आपको पढ़ाया जाएगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इंडेक्स के बारे में जो विषय सूची है लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 18 तक, ये विषय सूची है। लेसन नंबर 1 है कोशिका, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। सेल्स, हिंदी में जिसको कोशिका बोलते हैं, इंग्लिश में सेल्स कहते हैं। लेसन नंबर 1 कोशिका, इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस लेसन के हैं: इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय, पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर, कोशिका, कोशिका गुणन और कोशिकाओं अर्थात कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो इस बारे में इन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो दिए गए हैं सेल्स के अंदर, इनका हम अध्ययन करने वाले हैं। जैसे नंबर 1 इंट्रोडक्शन, परिचय अर्थात परिचय का मतलब होता है सेल किसे कहते हैं, कोशिका किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो जीवों का शरीर है ये कोशिकाओं से ही मिलकर के बना होता है। कोशिका शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है और इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर के हमारा जो है या जीव का शरीर का निर्माण होता है। कुछ कोशिकाएं छोटे आकार की होती हैं, कुछ कोशिकाएं बड़े आकार की होती हैं। जितने भी अंग हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जितने भी कार्य हैं वो इसी कोशिका के अंदर पूर्ण किए जाते हैं। तो इसलिए हम कोशिका को शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब होता है कि पूरे शरीर की रचना इस कोशिका के द्वारा ही होती है। पूरे शरीर के अंदर जितने भी कार्य संपादित किए जाते हैं, जितने भी कार्य पूर्ण किए जाते हैं, वो सभी इस कोशिका के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उनको हम संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसकी संरचना के आधार पर हम कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, कैसे हुई, इन सब पर आप जो है आगे पढ़ेंगे। कोशिका सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक हुए थे, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट हुक। ये जो वैज्ञानिक, इन्होंने कार्क के, जिसको हम डाट बोलते हैं, रबड़ की डाट आती है, छोटे बच्चे जानते हैं, डाट से या स्कॉर्क से ही कोशिका की खोज की। प्याज की झिल्ली, जो वाइट कलर की प्याज आप भोजन के रूप में खाते भी हैं, उस पर जो झिल्ली आती है प्याज पर, उससे भी इसकी संरचना की जानकारी हो जाती है। किंतु रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कॉर्क के एक टुकड़े से, जो डाट का टुकड़ा आता है, उससे कोशिका की खोज की और बताया कि पूरा शरीर जो है इसी प्रकार की छोटी छोटी सेल से मिलकर के बना होता है। और जो चैम्बर, जो खाने उसमें हमें रॉबर्ट हुक को दिखाई दिए, उस वैज्ञानिक को दिखाई दिए, तो उस खाने का नाम उन्होंने रखा कोशिका, कि ये कोशिकाएं हैं। और इन्हीं कोशिकाओं से मनुष्य के जटिल शरीर का निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है, पेड़ पौधों का निर्माण होता है, छोटे बड़े सभी जीवों का निर्माण, छोटे बड़े सभी वृक्षों का निर्माण, पेड़ पौधों का निर्माण इसी कोशिका के द्वारा होता है। तो कोशिका शरीर की मैंने बताया था अभी पहले ही कि संरचनात्मक इकाई है और सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है जिसको हम कोशिका कहते हैं। और रॉबर्ट हुक ने भी सबसे पहले 1665 ईस्वी में बता दिया कि इसी से ही शरीर का निर्माण होता है, चाहे उसमें चींटी जैसा बहुत सूक्ष्म प्राणी है या हाथी जैसा विशालकाय शरीर वाला हाथी का निर्माण भी कोशिका के द्वारा होता है। और जो बहुत छोटे छोटे जीव हैं उनके शरीर का निर्माण भी कोशिका के द्वारा होता है। कोशिका में गुणन होता है, विभाजन होते रहते हैं। और कोशिकाएं जो हैं, विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, कुछ अर्धसूत्री विभाजन होता है, कुछ समसूत्री विभाजन होता है, कोई अर्धसूत्री विभाजन होता है। इससे जो है जीवों का आकार बढ़ता हुआ चला जाता है। सभी प्रकार के कार्य, चाहे उसमें सांस लेना है, उत्सर्जन की क्रिया है, वृद्धि है, गतिशीलता है, सभी जो है इसी प्रकार की कोशिका के अंदर पूर्ण होते हैं।
और उसमें पौधों के अंदर जड़, तना, पत्ती का निर्माण इसी के द्वारा होता है। जड़, तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि सब कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं। इसी तरीके से ये धीरे धीरे जो है, जब पौधा छोटा होता है तो ये छोटे आकार के होते हैं, और जैसे जैसे इनके अंदर, कोशिका के अंदर विभाजन बढ़ता जाता है, विभाजन होते रहते हैं, तो ये पूर्ण वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसा ही जब जीव का, जो छोटा जीव है, पैदा होने के बाद वो एक बहुत ही छोटे आकार का दिखाई देता है, किंतु धीरे धीरे शरीर की वृद्धि होती रहती है, कोशिकाओं का आकार बढ़ता रहता है और एक बड़े जीव का निर्माण होता है, एक वयस्क जीव बन जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के कार्य, सभी प्रकार की संरचना कोशिका के द्वारा ही होती हैं। कोशिका के आधार पर जीव जो है 2 प्रकार के होते हैं, आप पढ़ेंगे भी, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय जीव। जो एक कोशिकीय जीव हैं बहुत ही सूक्ष्म श्रेणी के होते हैं, जिनका अध्ययन हम इस माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। यूनिसेलुलर अर्थात एक कोशिकीय जीव, जिनको हम आँखों से भी अध्ययन नहीं कर सकते, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये ईस्ट है, तो ये सभी सूक्ष्म श्रेणी के जीव हैं, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका के द्वारा ही अपना संपूर्ण क्रिया करते रहते हैं। कुछ बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, जो बड़े आकार के होते हैं, जिसमें बड़े पेड़ पौधे आते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु आते हैं, मनुष्य आता है, ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर सभी विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को मल्टीसेलुलर कहते हैं। इसमें अब कोशिका की संरचना, सेल्स स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले कोशिका के चारों तरफ एक दीवार होती है, जिसको हम सेल वाल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, जो बाहर की तरफ सेलुलोज की बनी हुई एक कठोर और मजबूत भित्ति होती है, पट्टी जैसी रचना होती है, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, ये कोशिका की आंतरिक संरचना है। सभी प्रकार के अंग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ये भी जंतु कोशिका है, इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के कार्य प्रतिपादित होते हैं या वे पूर्ण किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी कोशिका भित्ति के द्वारा, जो सबसे बाहर की झिल्ली होती है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं, उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के अंदर जीव द्रव भरा हुआ होता है, और जीव द्रव के दोनों तरफ कोशिका झिल्ली और उसके बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस तरीके से कोशिका की एक रचना होती है। जीव द्रव के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जो संपूर्ण क्रियाओं को, कोशिका के अंदर होने वाले संपूर्ण कार्यों को एक तरीके से नियंत्रित करने का कार्य करता है। इस प्रकार से सभी चीज़ें जो हैं, सभी प्रकार के छोटे या बड़े कार्य कोशिका के अंदर पूर्ण किए जाते हैं। प्रयोग से भी आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार जो हैं ये कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रयोग के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कोशिका से ही, जैसे किसी भी व्यक्ति को चोट लग जाती है, चोट लगने के स्थान पर आप देखते हैं कि कोशिका टूट जाती है, और धीरे धीरे मेडिसिन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा वो कोशिकाएं दोबारा जन्म ले लेती हैं और उस स्थान को पूर्ण रूप से ढक देती हैं। तो कोशिका के अंदर वृद्धि करने की या विभाजन करने की क्षमता होती है। कोशिका जहाँ नष्ट होती हैं वहाँ से नई कोशिकाओं का निर्माण भी हो जाता है। जीव द्रव के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक के बाहर केंद्रक कला स्थित रहती है। इस तरीके से इस पूरी कोशिका और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्रत्येक जीव में क्रोमोसोम्स की संख्या अलग अलग होती है। न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, जिससे इन न्यूक्लिक अम्ल के द्वारा ही अगले संतानों के अंदर लक्षण जो है, माता पिता के लक्षण संतानों के अंदर पहुंचते हैं। इस प्रकार से संपूर्ण कोशिका से ही, इन्हीं कोशिका से जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, संपूर्ण कार्य प्रतिपादित होते हैं, संपूर्ण कार्य पूर्ण होते हैं। अब कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जिससे पूरे शरीर का संचालन होता है, पूरे शरीर का नियंत्रण होता है, पूरे शरीर के अंदर गति होती है, उन अंगों का अध्ययन करना अति आवश्यक होता है, जिनको हम कोशिकांग कहते हैं, सेल्स ऑर्गन्स कहते हैं इंग्लिश में। सेल्स ऑर्गन, कोशिका के अंग अर्थात कोशिकांग। प्रत्येक प्रकार के कार्य करने वाले अंग जो होते हैं वो भी कोशिका के अंदर ही होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये संरचनात्मक इकाई है, अर्थात शरीर का जो निर्माण होता है वो भी कोशिका के द्वारा होता है।
और शरीर का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं वो भी कोशिका के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं, पूर्ण किए जाते हैं। इसलिए हम कोशिका को ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो यहाँ से तक आपका ये कंप्लीट करा दिया गया है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंगों पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी, अर्थात कल आपको भेजी जाएगी। इतना ही आप पढ़ेंगे। आज शुरू की क्लास आज जो है साइंस की दी गई है, जिसमें लेसन नंबर 1 का पहला पार्ट कोशिका जो है शुरू किया गया है। सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें, वीडियो को देखें। जिन बच्चों ने यूट्यूब पर SSMIC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे बनने वाली प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और पढ़ाई पर आप विशेष ध्यान दें। 8th क्लास में साइंस के लिए आज पहली बार वीडियो डाली जा रही है, तो इसको आप सभी बच्चे पढ़ें। इसमें कमेंट्स लिखें, कोई परेशानी हो तो उसको आप ध्यान दें। बुक्स नहीं है तो बुक्स के लिए आप स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। लॉकडाउन का पालन करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।